नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लास में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे भारत व विभिन्न देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में, यानी भारत के सैनिकों के बीच और दूसरे देश के सैनिकों के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है उसके बारे में बताएंगे कि कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और किन देश के बीच हुआ है। तो देखिए, इससे संबंधित एक प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2024 में जरूर पूछा जाएगा। इसको याद करने का आज हम ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से पकड़ लेंगे कि कौन सा सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ है। तो देखिए, एक तरफ हम यहाँ लिखे हैं सैन्य अभ्यास का नाम और दूसरी तरफ लिखे हैं देश जिनके जिनके बीच में यह सैन्य अभ्यास हुआ है। देखिए, यहाँ पहला है मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। तो देखिए, इसको याद करने का ट्रिक है मैत्री, यानी कि भारत में मित्रता बनाने के लिए भारत के लोग एक दूसरे को थैला देते हैं। भारत के लोग एक दूसरे को थैला, जैसे दुकान पे जाइए तो भारत में जो दुकानदार होते हैं कि जो ग्राहक आते हैं उनको थैला सौंप देते हैं ताकि आप दोबारा भी हमारे दुकान पे आइए और कुछ सामान लेके जाइए। तो मैत्री से आप समझ जाएंगे कि भारत के लोग मित्रता बनाने के लिए एक दूसरे को थैला यानी थाईलैंड, भारत व थाईलैंड के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ था? मैत्री। दूसरा है खंजर भारत व किर्गिस्तान के बीच हुआ था। देखिए, यहाँ खंजर से आप पकड़ेंगे, जब किसी व्यक्ति को खंजर लगता है तो क्या हो जाता है? कट जाता है। अब कटने से किर की आवाज़ आती है, जैसे खंजर लगेगा तो कटेगा तो किर की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किर से हो जाएगा किर्गिस्तान। तो भारत व किर्गिस्तान के बीच में हुआ था कौन? खंजर। तीसरा है मित्र शक्ति, भारत व श्रीलंका के बीच हुआ था। मित्र शक्ति भारत व श्रीलंका के बीच में हुआ था। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक है कि मित्रता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसीलिए श्रीलंका के रावण को नष्ट करने के लिए भगवान राम ने विभीषण से मित्रता की थी। मित्र शक्ति, देखिए यहाँ पर मित्र शक्ति से याद करेंगे कि मित्रता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जिसके कारण भगवान राम ने श्रीलंका के रावण को नष्ट करने के लिए विभीषण से मित्रता की थी। तो मित्रता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो किसी को भी हरवा सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला है सिम्बैक्स, बोल्ट, कुरुक्षेत्र और अग्नि योद्धा। ये तीनों सिंगापुर में, भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है सैन्य अभ्यास। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि देखिए, किसी भी गाने को सिंग करने के लिए लोग सिंगापुर जाते हैं। किसी भी गाने को सिम यानी सिंग करने के लिए लोग सिंगापुर जाते हैं। जहाँ पर बोल्ड कुरुक्षेत्र यानी बोलू की लड़ाई होती है, भाई गाने में लोग बोली के माध्यम से ही गाना गाएंगे, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र यानी बोली की लड़ाई होती है। वहाँ या तो व्यक्ति अपने गाने से आग लगा देता, आग लगाने का मतलब है धूम मचा देना, आग लगा देता है, अग्नि माने आग लगा देता है, या फिर बैक या वापस आ जाता है। तो यहाँ पर भारत और सिंगापुर के बीच में है सिम्बैक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि योद्धा। सातवां है वज्र प्रहार। देखिए, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। देखिए, वज्र एक ऐसा शस्त्र है जो पावरफुल देश के पास है, या पावरफुल। देखिए, वज्र भगवान, ये बताइए, जो देवता थे उसमें सबसे बड़े देवता या सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता था इंद्र जी को। तो वज्र जो है कि इंद्र जी के पास ही था, अन्य देवताओं के पास नहीं था। तो यही वज्र का मतलब क्या है कि वज्र एक ऐसा है जो सबसे पावरफुल देश के पास होना चाहिए। तो सबसे पावरफुल कौन है? अमेरिका। तो वज्र प्रहार से आप याद रखिए कि वज्र उसके पास होगा जो सबसे पावरफुल होगा। देवताओं में सबसे पावरफुल इंद्र को माना जाता था और देशों में सबसे पावरफुल अमेरिका को माना जाता है। तो वज्र प्रहार भारत व अमेरिका। वज्र यानी कि पावरफुल के व्यक्ति के पास, अमेरिका पावरफुल देश है इसलिए वज्र प्रहार याद करिए अमेरिका के पास। शक्ति क्या है? शक्ति देखिए, भारत व फ्रांस के बीच में। शक्ति जो सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। इसको याद करने का ट्रिक है, मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारकर फांस लिया। मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारकर क्या किया था? फांस लिया। तो शक्ति से क्या हो जाएगा? शक्ति, और शक्ति बाण से यानी शक्ति हो जाएगा, और फांस लिया फ्रांस हो जाएगा। तो भारत व फ्रांस के बीच में कौन सा हुआ था? शक्ति। मेघनाथ ने शक्ति बाण मारकर जो है कि वह लक्ष्मण को फांस लिया था। तो भारत और फ्रांस के बीच कौन हुआ था? शक्ति सैन्य अभ्यास। अगला देखिए क्या है, अगला है 9वें नंबर पर है सूर्य किरण किसके किसके बीच में हुआ है? भारत व नेपाल के बीच में। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक है, कैसे आप लोग याद करेंगे? सूर्य की किरणें सबसे पहले भारत एवं नेपाल के बीच में पड़ती हैं। जो सूर्य की किरणें हैं वह सबसे पहले भारत और नेपाल के
नेपाल पर पड़ते हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे आप। सूर्य किरण सबसे पहले भारत और नेपाल पर पड़ते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं सबसे पहले भारत और नेपाल पर पड़ती हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हुआ है। क्यों भारत में? क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे के करीब हैं, ये दोनों देश एक दूसरे के करीब हैं। अगला है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, भारत व चीन के बीच हुआ है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे आप लोग देखे होंगे कि भारत में जो चीन की वस्तुएं आती हैं वो हाथों हाथ बिक जाती हैं, आती नहीं कि एक दूसरे लोग उसको खरीद लेते हैं, हाथ में ही रहता है कि चीन की वस्तु इतना लोगों को पसंद है कि वो हाथों हाथ बिक जाती हैं। तो हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड का मतलब भारत व चीन के बीच हुआ था, क्योंकि भारत व जो चीन की वस्तुएं होती हैं भारत में हैंड इन हैंड यानी हाथों हाथ बिक जाती हैं। तो हैंड इन हैंड भारत व चीन के बीच हुआ था। प्रबल दोस्तक, अगला है प्रबल दोस्तक, भारत व कजाकिस्तान के बीच हुआ था। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक है प्रबल दोस्तक को। जो व्यक्ति प्रबल दोस्त होते हैं, जो व्यक्ति प्रबल दोस्त होते हैं वे एक दूसरे की खींचातानी, खींचातानी, यहाँ खींचातानी से कजाकिस्तान समझेंगे। प्रबल दोस्त जब एक दूसरे के होते हैं तो वे एक दूसरे की खींचातानी नहीं करते हैं। तो भारत जब भी किसी के साथ दोस्ती, प्रबल दोस्ती करता है तो उसका क्या करता है? खींचातानी नहीं करता, वो उसके प्रति समर्पित हो जाता है। तो प्रबल दोस्तक भारत व कजाकिस्तान, प्रबल दोस्तक भारत कजाकिस्तान। देखिए एक बार इन ट्रिक के माध्यम से आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग जब दोबारा इसका प्रैक्टिस करेंगे तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक के माध्यम से कि यह सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ था। देखिए हम जब पढ़ा देंगे उसके बाद आप चेक करिए कि आपको कितना समझ में आ गया है ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अगला देखिए क्या है, गरुड़ वरुण, गरुड़ और वरुण दोनों कहाँ हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में। गरुड़ भी और वरुण भी भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? गरुड़ ने वरुण नामक सर्प को, गरुड़ ने वरुण नामक सर्प को अपने पंजे में फांस लिया, क्योंकि देखिए गरुड़ वरुण नामक सर्प को अपने पंजे में फांस लिया। तो गरुड़ ने वरुण नामक सर्प को अपने पंजे में फांस लिया। अगला है 14वां अजय योद्धा। क्या है? अजय योद्धा, भारत और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड समझिए आप, ब्रिटेन समझिए। अब बताइए इसको याद करने का ट्रिक है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड ऐसा देश है जो कभी भी भारत से पराजित, पराजित माने अजेय, पराजित माने जो पराजित नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अजेय। यूनाइटेड किंगडम यूके एक ऐसा देश है जो कभी भी भारत से पराजित नहीं हुआ, भारत से पराजित नहीं हुआ। अच्छा, पराजित को हम लोग क्या, पराजित न होने को क्या कहते हैं? अजय। जो अजय है, जो कभी अजय है यानी कि वो पराजित नहीं हुआ, जो कभी किसी से पराजित न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अजय। तो अजय योद्धा अब याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है जो कभी भी भारत से पराजित नहीं हुआ। अगला है 15वें नंबर पर इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। अच्छा ये बताइए पहले, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग से आप पहचान करेंगे कि ब्रिटेन वाले 7 रंग के कपड़े पहनते थे। तो इंद्रधनुष जब भी आए आप पहचान लीजिए कि 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, और ब्रिटेन वाले 7 रंग के कपड़े पहनते हैं, इसलिए इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। अगला है इंद्र, इंद्र किसके किसके बीच में हुआ है? भारत व रूस, भारत व रूस। इंद्र किसके किसके बीच में? भारत व रूस के बीच में हुआ है। यानी भारत में जब इंद्रधनुष यानी कि इंद्र जी रुष्ट हो जाते हैं तब क्या होता है? भारत में जब इंद्र जी रुष्ट हो जाते हैं तब क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, तब सूखा पड़ जाता है। यानी भारत में जब इंद्र देवता रुष्ट हो, रुष्ट माने रूस, भारत व रूस के बीच में क्या हुआ था? इंद्र। अगला क्या है? मालाबार, मालाबार, मालाबार जो है वो भारत, अमेरिका और जापान के बीच में हुआ था। तो ये तो था आपका भारत व विभिन्न देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास को याद करने का ट्रिक।